2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया था तो उस समय शायद किसी ने भी नहीं इमेजिन किया था कि कुछ वर्षों बाद ही भारत सरकार तालिबान के साथ डायरेक्टली इंगेज करेगी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कई सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऊपर आता है। इसलिए आप देख सकते हो इंडिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट होल्ड की मीटिंग इन दुबई डिस्कसेस चाबहार पोर्ट। इसकी वजह से करंट में पाकिस्तान में भी पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। साथ में वो 5 बड़े कारण समझेंगे कि ये कदम क्यों लिया गया। देखिए, रीजनल डिप्लोमेसी में एक नया डायमेंशन सामने आया है, क्योंकि भारत और तालिबान के बीच में काफी हाई लेवल पर ये टॉक देखने को मिलेगी, क्योंकि 2021 के बाद से इतने बड़े लेवल पर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी डायरेक्ट टॉक देखने को नहीं मिली थी। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिश्री, और यहाँ पे राइट साइड में जो अफगान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब मुताकी। इन दोनों के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि भारत कई सारी चीजों में मदद करेगा, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड हो या बूस्टिंग ट्रेड थ्रू द चाबहार पोर्ट। इसी पोर्ट के माध्यम से हेल्थ केयर इंप्रूव किया जाएगा और साथ में रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन में मदद करेगा। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्क्राइब किया है एक प्रकार से जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए और साथ ही साथ रीजन सिक्योरिटी पे फोकस किया जाए। भारत ने एक तरीके से जो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट का वो एक तरीके से रीअफर्म किया है अफगानिस्तान में। रणदीप जायसवाल ने यहाँ पे एश्योर किया है कि भारत एक प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर जो भी इशूज हैं जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, इन सबको और मजबूत करना चाहता है। तो ये कदम भारत के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुताकी ने भारत को भी थैंक किया है कि जिस प्रकार से भारत उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो या कोई और सामान, और आगे भी कंटिन्यू रखेगा। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जिस प्रकार से बच्चों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है इसके ऊपर इंडिया ने कंसर्न जताया है। इस चीज पे भारत ने आवाज उठाई है और इससे पहले भी उठाई थी। और जो अभी मीटिंग हुई है दुबई में, इस मीटिंग में भी इंडिया ने ये पॉइंट रखा था कि जो महिलाओं और बच्चों के ऊपर राइट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। इंडिया के इस मूव के पीछे 5 कारण हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इससे पहले तालिबान का बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ था, लेकिन आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो यहाँ पे भारत के लिए अच्छा मौका है कि जो स्पेस क्रिएट हुआ है इसको फिल कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है ईरान इस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसका कारण बस इतना सा है जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, और इससे पहले रशिया का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था अफगानिस्तान में, लेकिन इस समय वो अपना खुद का वॉर लड़ रहा है। तो इसीलिए इंडिया को मौका मिल गया कि वो अफगानिस्तान का साथ दे। और चौथा कारण ये है कि 20 जनवरी को ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो उससे पहले इस पर्टिकुलर मूव से भारत को फायदा हो सकता है, तो वो भारत डेफिनेटली लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पांचवा और सबसे मेन कारण है वो ये है कि चाइना बहुत सारी चालें चल रहा है अफगानिस्तान में। यहाँ पे चाइनीज एम्बेसडर के एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इंडिया ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। इन सारे मूव के पीछे जो मेन रीजन है वो है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि 2021 में जब तालिबान आया था इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही थी कि जो पिछले 10-20 सालों में टेररिस्ट अटैक होते थे इंडिया में, क्योंकि वो टेररिस्ट इंडिया में अटैक करते थे और वो अफगानिस्तान में जाके छिप जाते थे, तो ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है इंडिया के लिए। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शायद आप समझ पा रहे होंगे कि भारत ने ऐसा कदम क्यों लिया। धन्यवाद।